नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग केक कैसे बनाते हैं घर में ये जानते हैं। आप ये केक आटा से भी बना सकते हैं और मैदे से भी बना सकते हैं और मल्टीग्रेन आटे से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैं दही ले चुकी हूँ जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल होना चाहिए और उसको हल्का गर्म करके लेना है। दूसरा, पिसी हुई चीनी, ठीक है, 2 कप पिसी हुई चीनी मैं ले चुकी हूँ। और मैदा, आटा या मल्टीग्रेन्स आटा आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। और मेज़रमेंट के लिए आप कप एक ले लें, एक कटोरी ले लें या मेज़रमेंट टूल्स आपके पास कुछ हो तो वो ले लें। और थोड़ा सा कटी हुई ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी देसी घी या बटर आप कुछ भी ले सकते हैं उसमें। और या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो। तो मैं ये देसी घी में बना रही हूँ। ये मेरा दही रूम टेम्परेचर पे है बिल्कुल, और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए दही, बिल्कुल जैसे रात में आप बनाएं और कल होके। तो ये मेरा 2 कप दही था और उसमें मैं 1 कप घी डाली हूँ, देसी घी रूम टेम्परेचर पे है। अगर घी या बटर आपका मेल्ट है, अगर टाइट है, थोड़ा सा जमा हुआ, तो उसको आप थोड़ा सा मेल्ट कर लें। ये बिल्कुल गर्मी का भी टाइम है तो घी ऑलरेडी मेल्ट थोड़ा सा रहता है, तो लिक्विड फॉर्म में ही था, तो मैं उसको डायरेक्ट ही अप्लाई कर चुकी हूँ। अब 2 कप दही में 1 कप घी डालना है और उसको थोड़ा सा मिलाना है। अब आइए आगे चलते हैं बेकिंग सोडा की तरफ। सोडा हमेशा थोड़ा देना है और बेकिंग पाउडर भी थोड़ा देना है, लेकिन बेकिंग पाउडर अगर हम 2 चम्मच देते हैं तो 1 चम्मच सोडा का रेशियो होता है, यानी कि हाफ। ये मैं हाफ चम्मच से ज़्यादा दे रही हूँ, 1 कप लगभग बेकिंग पाउडर है। और अब हम बेकिंग सोडा डालेंगे हाफ टी स्पून, ठीक है। बेकिंग सोडा, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, बेकिंग सोडा अगर ज़्यादा पड़ जाएगा तो आपका जो भी कोई सामान आप अगर बेक कर रहे हो, केक हो या बिस्किट हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो आपको कड़वा सा हो जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। और अब आप इसको अच्छे से मिलाएं। ये देखिए, मिलाने के बाद कुछ ऐसा है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालते हैं ना दही में, तो थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाता है, तो थोड़ा फटने लग जाता है दही। तो उसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं, वो प्रोसेस करना है जिससे कि हमारा केक बहुत फ्लफी और बहुत टेस्टी बने। तो इसको ये घुमा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है इस दही को। तब तक हम लोग केक का आगे का प्रोसेस तैयार करेंगे। अच्छे से मिला देना है कि घी बिल्कुल भी ये ना रहे, बिल्कुल अच्छे से चला देना। अब उसके लिए अब हमको एक बड़ा बर्तन लेना है, जितना सामान हो उसके अकॉर्डिंग आप बड़ा बर्तन लें, तो ताकि आपको मिलाने में थोड़ा इजी हो। अब ये 4 कप हम मैदा ले चुके हैं, वो जो कि चाल चुके हैं ऑलरेडी। मैदा को हमेशा चालना है, तो मैं ये चाल के पहले से ही रख चुकी हूँ। 4 कप का मेज़रमेंट है, चाय वाली कप से मैं मेज़रमेंट रखी हूँ। तो ये 4 कप है, ये 1 कप मैं डाल चुकी हूँ। 3 कप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, प्लेट में रखा हुआ है। और अच्छे से अब उसको डालना है। ये देखिए, आराम से आप डाल दीजिए, बिल्कुल आराम से। और आपके पास मिलाने के लिए अगर कोई और टूल्स है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो स्टील का आता है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फटाफट मुझे ईजी लगता है स्पून से ही मिलाना, तो मैं फटाफट लेती भी रहती हूँ सामान और उससे ही मिला लेती हूँ, तो मेरे लिए ईजी है। आपके लिए जो भी ईजी हो आप उस चीज़ से मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आती है बारी फ्लेवर डालने की। तो एक केक एसेंस होता है जिसमें कि खुशबू होती है, जैसे केक बेक होता है ना, तो वो जो एसेंस हम लोग डालते हैं ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उस फ्लेवर से अगर छोटे बच्चे हैं ना आपके घर में और स्कूल से आ रहे हो, तो वो एकदम अब समझ जाएंगे कि मदर उनकी केक बना रही है, तो उससे इतना अच्छा खुशबू देता है वो। तो एसेंस बहुत ज़रूरी है, वो फ्लेवर देता है कि ये केक में एक फ्लेवर आता है, उससे ऐड होता है फ्लेवर केक का। अब इसमें जो आटा मैदा ली थी, उसमें अब मैं चीनी डाल दी हूँ। चीनी 2 कप है। हमेशा कोई भी मिठाई हम लोग बना रहे होते हैं, उसका एक सिंपल सीधा सा ये है मेथड है कि अगर आप 4 कप कोई चीज़ ले रहे हो तो आप उसमें चीनी हमेशा 2 कप का रखिए। तो हाफ, दैट मीन्स कि चीनी हाफ होता है हर मिठाई में। किसी मिठाई में थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा कम पड़ता है, ये नॉर्मल सा ये है। और
मैदे में मैं चीनी मिला चुकी हूँ, उसमें कोई भी लम्स नहीं रहे, कोई भी गांठें ना रहे चीनी की, वो मेक श्योर कर लें, आप अच्छे से मिला लें। उसके बाद दही, घी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का जो हम लोग बना के रखे थे मिला के, वो अब ले लेना है और उसको मैदा और चीनी वाले जो मिक्सचर था हम लोग बना के रखे थे उसमें मिलाना है, बहुत बहुत अच्छे से मिलाना है। एक चीज़ आप हमेशा केक में ध्यान रखें, केक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। दैट मीन्स कि आप घड़ी की दिशा में घुमाएं, आप विपरीत दिशा में ना घुमाएं, आप एंटी क्लॉक बिल्कुल भी ना घुमाएं। उससे क्या होता है ना, केक थोड़ा अच्छा पकता नहीं है। ये है बस मिथ है या क्या, लेकिन हाँ ये मेरा भी आजमाया हुआ है और आप बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि केक को क्लॉकवाइज ही घुमाना होता है। आप जो भी अगर एंटी क्लॉकवाइज आप अगर रख रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। डायरेक्शन शुड बी वन साइड, एक ही जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक टाइप का ही होना चाहिए, चाहे क्लॉकवाइज घुमाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, आपको ऐसा ही रखना है। और केक को ज़्यादा घुमाना नहीं है, कट एंड फोल्ड मेथड में घुमाना, जैसे इस तरफ से घुमाएं फिर उसी तरफ से घुमाएं, मतलब बिल्कुल इजीली घुमाना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बस आप 1 से 2 बार बनाएंगे, आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा। और मैं आपको जो प्रोसेस बता रही हूँ ना, यकीन मानिए आप एक बार मेरे प्रोसेस पे ज़रूर बनाइएगा, आपका केक बहुत 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 अच्छा होगा। और आप बाज़ार में बहुत सारे मिक्स भी रहते हैं और मार्केट से हम बार बार ला भी नहीं सकते। ये इतना ईजी है होममेड केक कि आप फटाफट बनाएंगे और फटाफट अपने घर के लोगों को खिलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। और ये आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को, आप चाय के टाइम में, स्नैक्स के टाइम में भी आप खा सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये हुआ। तो ये घोलने के बाद, मिलाने के बाद ये थोड़ा सा ना आपको चलाने पे थोड़ा टाइट लगेगा। तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है ये मेरा दूध, ना फ्रीज वाला दूध है और ना ही बॉयल दूध है। ये बिल्कुल बॉयल करके जो हम लोग रख चुके होते हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो हो चुका था वो। तो आपको मेरा 1 कप नहीं लगा, मेरा हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। जितना आपका दूध लगता है आप वो दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पाइनएप्पल फ्लेवर का भी था और एक वेनिला फ्लेवर का भी था। पाइनएप्पल का बॉटल मेरा ख़त्म हो चुका था फ्लेवर का, तो वो मैं थोड़ा सा उसमें से फ्यू ड्रॉप्स ही निकला तो वो मैं डाली। उसके बाद मैं ये वेनिला फ्लेवर का है, ये कुछ फ्यू ड्रॉप्स डालना है। आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच आप इसको डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा खुशबू आएगा आपको, यकीन मानिए। तो और ये ज़्यादा डालने का ज़रूरत नहीं, ये सारे स्टोर पे मिल जाता है। बहुत सारे कंपनी के भी एसेंस होते हैं, हर जगह हर तरह का एसेंस होता है। तो ये मुझे अगरतला में इस तरह का एसेंस मिला, ये देखिए आप। मैं 2 चम्मच डाल दी क्योंकि मुझे इसका खुशबू बहुत अच्छा लगता है वेनिला फ्लेवर का, और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दी हूँ। आप 1 से 2 चम्मच बना सकते हैं, क्योंकि 4 कप का है तो मैं 2 चम्मच ये डाल चुकी हूँ। अब आते हैं माइक्रो ओवन को प्री हीट हम कैसे करेंगे। सिंपली है, स्विच ऑन कर दिए। उसके बाद जब माइक्रो ओवन मेरा ऑन हो जाता है, उसके बाद आप ना, ये माइक्रो ओवन का सेटिंग जो है ना, हर कंपनी का अलग अलग हो जाता है। कन्वेक्शन मोड पे जब भी हमको कुछ बेक करेंगे तो हम उसका स्टैंड डालते हैं, ग्रिल डालते हैं, केक बनाने के साथ ग्रिल डालते हैं, जो माइक्रो ओवन के साथ आता है। सबका ट्रे अलग अलग होता है, ग्रिल अलग अलग होता है, स्टैंड वो आप डालें, आपको जो उसके साथ मिला हुआ है माइक्रो ओवन के साथ। तो मेरा ये मिला हुआ है, ये स्मॉल रैक है और एक बड़ा स्टैंड है। तो केक बड़ा स्टैंड में आप ग्रिल करने के लिए यूज़ करते हैं और बेक करने के लिए हमेशा छोटे स्टैंड का यूज़ करते हैं। ये देखिए कन्वेक्शन मोड, ये कन्वेक्शन मोड पे हम डाल चुके हैं। कन्वेक्शन मोड का सिंबल, कन्वेक्शन मोड को स्टार्ट करके आप जब स्टार्ट करेंगे ना, तो वो ऑलरेडी वो प्री हीट होने लगेगा। बहुत सारे माइक्रो ओवन में, मेरा LG का है तो मेरा वो डायरेक्ट हो जाता है। और तो मैं स्टार्ट प्री हीट 180 डिग्री पे ही होता है, प्री हीट 180 पे मैं स्टार्ट कर दी हूँ, PRH, या दैट मीन्स कि प्री हीट है और कन्वेक्शन मोड में स्टार्ट हो गया। जब कभी आप कन्वेक्शन मोड को स्टार्ट करेंगे आपका ऑन हो जाएगा। किसी और कंपनी में आपको सेलेक्ट करना होगा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। तो मुझे लगता है प्री हीट करने का कम से कम कोई भी कंपनी के माइक्रो ओवन में आपको 5 मिनट्स तो लगता ही है। तो आप इसको पहले माइक्रो ओवन को स्टैंड डाल के, केक का स्टैंड डाल के आप इसको बिल्कुल प्री हीट कर दें। जब तक में प्री हीट होता है हम तब तक में इधर अपना केक का मटेरियल बैटर
को सेट कर लेते हैं बेकिंग ट्रे में। तो ये मेरा बेकिंग ट्रे है, 2 तरह का मैं बेकिंग ट्रे है। मैं एक ही साथ थोड़ा ज़्यादा बैटर बना ली थी 4 कप का, तो एक ट्रे में उतना नहीं आएगा, तो मुझे इसलिए मैं 2 ट्रे में डाल के बनाऊँगी। एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, तो मैं दोनों में डालूँगी। आप जब भी केक बनाते हैं ना, तो आप इसका बटर पेपर का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, इन एनी केस अगर घर में नहीं है, तो आप वाइट पेपर, A4 साइज़ पेपर होता है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। और जब भी बटर पेपर को रखें ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको रबड़, जो नॉर्मल से रबड़ होते हैं ना, वो लगा के रखें। उससे आपका खुलेगा नहीं और उलझेगा नहीं वो पेपर, और इस तरह से आपका बर्बाद भी नहीं होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग ट्रे में मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ, घी डालिए और चाहे रिफाइंड ऑयल डालिए, कुछ भी। उसको चिकनाई करना है, उसको थोड़ा सा स्लिपरी टाइप का बनाना है, ताकि वो केक जब बेक हो जाए ना, तो आराम से हम उसको डीमोल्ड कर सकें, निकाल सके केक को। तो इसलिए वो मैं डाल चुकी हूँ। मेरा इतने ही में हो गया। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा तो आप डाल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा डाल के आप पहले उसको पूरा फैला के देख लें। उसके बाद मैं बटर पेपर दे दी हूँ, और मेरे हाथ में ऑलरेडी लगा हुआ था, क्योंकि मैं हाथ से ही ये मिलाई हूँ। आप ब्रश से भी मिला सकते हैं, तो मैं ब्रश से इसलिए नहीं मिलाई क्योंकि ब्रश में ही वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं हाथ से ही मिला दी हूँ फटाफट करने के चक्कर में। और ये मेरा केक का बैटर रेडी है। इसमें ना मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। अब इसको ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं मिला दूँगी। आप इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। मेरे पास चूँकि यहाँ पे टूटी फ्रूटी नहीं मिला, मैं यहाँ पे ऑर्डर देना होता है जहाँ पे मैं रह रही हूँ अगरतला में, तो मैं ऑर्डर दे चुकी हूँ। तो जब आएगा तो मैं आपको टूटी फ्रूटी का भी ज़रूर बना के एक बार केक दिखाऊंगी। बिल्कुल एकदम शॉप जैसा, दुकान जैसा ही बिल्कुल बनता है, टूटी फ्रूटी डालने पे वैसा ही दिखता भी है। तो केक ट्रे में ना बिल्कुल भी हाफ़ डालें, हाफ़ से भी आप कोशिश करें कि थोड़ा कम डालें। अगर आप हाफ़ से ज़्यादा डालेंगे ना, तो बेक होके थोड़ा सा गिरने लगेगा और अच्छे से बेक भी नहीं होगा। साइड में तो आपका हो जाएगा, बट बीच में आपका थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप जब भी केक बनाएं ना, तो हाफ़ डालें, बिल्कुल हाफ़। कोई भी आपका बेकिंग ट्रे हो, उसका बिल्कुल आप हाफ़ डालें। हाँ, उसके बाद उसको टैप कर दें, थोड़ा सा हिला दें, ताकि जो उसमें बबल्स अगर बना होगा, ये देखिए जो मैं बबल्स को ठीक कर रही हूँ, वो देखिए बबल्स बन चुका था, एयर जो उसमें जा चुका था। तो उसको थोड़ा टैपिंग करने से क्या होता है, हर जगह इक्वली चला जाता है बैटर और सेट हो जाता है अच्छे से। ये मैं सेट कर चुकी हूँ। अब ऊपर से भी मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के गार्निशिंग करूँगी थोड़ा सा, और अंदर तो मैं बैटर में मिलाई ही थी, ये देखिए। आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में, मैं पिस्ता ली हूँ और आलमंड ली हूँ और काजू ली हूँ, थोड़ा सा अखरोट भी ली हूँ। तो मैं सबको डाल चुकी हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप वो डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। और ये देखिए मेरा तैयार हो चुका है। तब तक में हम लोग का प्री हीट भी हो चुका है, ये देखिए प्री हीट होके खुद ब खुद हो चुका है, ये देखिए। और आप बिल्कुल स्टैंड को बिल्कुल भी ना टच करें, क्योंकि स्टैंड बहुत गर्म हो चुका होता है। अगर आप ट्रे को डाल रहे हैं तो बहुत अच्छे से डालें, स्टैंड में हाथ ना लगे, नहीं तो आपका हाथ पक सकता है और फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब ये मैं डाल चुकी हूँ। अब सेट करते हैं। किसी भी केक को बनने में 30 से 35 मिनट लग ही जाता है। तो मेरा ये टीना जो है बेकिंग ट्रे जो है वो ना बहुत थोड़ा सा पतला है, तो मेरा 30 मिनट्स में बन जाता है, लेकिन मैं 33 मिनट्स ले रही हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं कन्वेक्शन मोड में। और आप 35 से 40 मिनट ज़रूर रखें, क्यों। और केक ट्रे भी बहुत तरह के होते हैं। एक ब्लैक कलर के भी केक ट्रे आते हैं, और ये वाइट कलर के भी आते हैं, एल्युमिनियम के। तो मैं प्रेफर करूँगी आप एल्युमिनियम का ही लें। ये देखिए बन चुका है। और बनने के बाद आप बिल्कुल तुरंत ही ना माइक्रो ओवन खोलें, आप उसको सेट होने दें अच्छे से। 10 मिनट तक छोड़ दें। क्या होता है ना, जो माइक्रो ओवन गर्म जो रहता है ना, उससे अगर आपका केक थोड़ा बहुत बचा हुआ नहीं पका है तो वो भी हो जाता है और सेट हो जाता है अच्छे से। तुरंत का तुरंत ना निकालें 10 मिनट। और निकालते वक्त आप ग्लव्स ज़रूर पहन लें, नहीं तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप कोई टॉवल या कोई कपड़ा है तो आप मोटा कपड़ा, उससे आप पकड़ के केक ट्रे को आप निकालें। अब ये देखिए, इसको चेक करने का क्या है ना, फॉक आप ले लें, चाकू ले लें, या फिर आप टूथपिक से आप चेक कर सकते हैं। उसको डाल के देखें कि आपका पका है कि नहीं। साइड से ये देखिए, साइड से बिल्कुल छोड़ दिया हुआ, ये देखिए आपको लग रहा होगा बिल्कुल पक चुका है।
और आप फॉर्क डालेंगे या स्पून डालेंगे, नाइफ़ डालेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा क्या कि अगर उसमें आपके में नहीं लगा है केक तो इसका मतलब पक चुका है। और आप बीच में ज़रूर डाल के देखें। देखिए मेरे बच्चे ने तब तक निकाल के खा भी लिया बीच का। तो आप डाल के देखें कि हुआ है या नहीं हुआ है। तो बीच में अगर आपका थोड़ा भी नहीं लगता है केक टूथपिक इसमें, तो फिर आप समझ जाइए कि ये हो चुका है। अब ये देखिए उसको टैप कर करके थोड़ा उल्टा करके, ठंडा हो चुका है ट्रे, तो मैं टैप कर करके मैं निकाली हूँ। अब ये देखिए पेपर डालने से ये होता है, ये देखिए बटर पेपर डालने से ये होता है कि आप इजीली इसको ना निकाल सकते हैं और एकदम अच्छे से साफ से, बहुत नीट एंड क्लीन। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा और कितने अच्छे से मेरा निकल चुका है, ये देखिए। और आप देख रहे होंगे कितना स्पंजी है। कैमरा में कैच नहीं हो पा रहा उतने अच्छे से, लेकिन आप देखिए कितना अच्छे से साइड से, चारों साइड से और पीछे से भी, आगे से कितने अच्छे से पक चुका है। आप स्पंजी आप इसका देख सकते हैं। और आप अच्छे से ये देखिए, मैं आपको बीच में भी करके दिखाई हूँ, बिल्कुल भी नाइफ में नहीं लगा है। दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से पक चुका है। और अब आराम से आप इसको ये देखिए कटिंग करें। ये देखिए कितने आराम से मेरा केक कट रहा है। आराम से एक तरफ हाथ पकड़ के आप अच्छे से इसको काटे, स्मॉल पीसेस में काटे, बड़े पीसेस में, जैसा आपको काटने का मन है आप वैसा बिल्कुल काट सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से कट रहा है। थोड़ा सा दबा के काटे, नहीं तो फिर वो बिखरने लगता है। और ये देखिए काटने के बाद कितना पीछे से देखिए कितना स्पंजी है। अब मैं इसको बीच से भी दिखा रही हूँ आपको तोड़ के। ये देखिए कितना अच्छा पका है, कितने अच्छे से बेक हुआ है। मज़ा आ गया रियली। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और चाय के साथ या बच्चों को टिफ़िन में दें, कभी भी। आप सभी को ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट में, और एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना ख्याल रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।